हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र या विमायन निकालने की मैं आपको एक ऐसी रामबाण ट्रिक बताने वाला हूं कि आप 4 से 5 सेकंड में किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ये क्लास 11th फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको केवल 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, जब कभी द्रव्यमान आएगा, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को इंग्लिश में हम कहते हैं मास। ठीक है, तो मास की जगह अपन को लिखना है कैपिटल एम। क्लियर है? जब जब द्रव्यमान आएगा हम लिखेंगे मास माने एम। बच्चों, दूसरा होता है लंबाई। तो लंबाई को इंग्लिश में हम कहते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। और लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ठीक है, जब भी लेंथ आएगा मतलब लंबाई आएगी तो अपन एल लिखेंगे। और इसके बाद बच्चों आता है समय। तो जब कभी समय आएगा, समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम। तो जब भी टाइम आएगा, ठीक है, जब भी अपना टाइम आएगा तो अपन क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। बच्चों, किसी भी भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र होता है वो हमेशा एम एल टी फॉर्म में लिखा जाता है। अब स्टार्ट करते हैं क्या अपन विमीय सूत्र। देखिए, जैसे आपसे बोला जाए कि आप क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालिए, तो बच्चों क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताओ मुझे? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित होता है चौड़ाई। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। अब मैंने आपसे बोला कि जब भी लंबाई मतलब लेंथ अगर आए तो आपको क्या लिख देना है? एल लिख देना है। तो यहां पर आ जाएगा एल। अब लंबाई कितने टाइम है? 1 टाइम है, तो 1 की पावर लगा दो। अब बच्चों इसके बाद देखो चौड़ाई दिख रही है, तो चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या होती है? लंबाई ही तो होती है। ठीक है, जैसे लंबाई और ये चौड़ाई, तो लंबाई को भी हम एल बोलते हैं और चौड़ाई भी एक तरह से क्या होती है? लेंथ ही होती है। और एल से रिप्रेजेंट करोगे तो चौड़ाई के लिए भी क्या लिखोगे? एल ही लिखोगे। तो एल मतलब चौड़ाई कितने टाइम है? 1 टाइम। अब बच्चों अगर आधार समान होती तो घातें जुड़ जाती हैं, है ना? जैसे 10 के ऊपर 1 की घात, 10 के ऊपर 1 की घात, तो 10 के ऊपर 1 धन 1 मतलब 10 के ऊपर 2 की घात। तो यहां पर 1 और 1 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो एल के ऊपर कितने की घात लग जाएगी? 2 की घात लग जाएगी। अब विमीय सूत्र को हमेशा एमएलटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां पर क्षेत्रफल में द्रव्यमान तो है नहीं, क्षेत्रफल में द्रव्यमान तो है नहीं, तो नहीं है को बताने के लिए एम पर 0 लगा देते हैं। अगर द्रव्यमान नहीं होगा तो कितने की पावर लगाओगे? 0 की लगाओगे। इसके बाद आएगा एल। ठीक है, तो एल कितने टाइम है? 2 टाइम है। सो एल पर 2 की घात लगा देना। अब यहां क्षेत्रफल में समय भी नहीं है, तो समय भी नहीं है तो टी फॉर टाइम। क्षेत्रफल में टाइम नहीं है तो 0 की पावर। ये बच्चों क्षेत्रफल का विमीय सूत्र या विमाएं बनकर तैयार है। बोलो, आया समझ में? दूसरी भौतिक राशि देखो। जैसे आपसे बोला जाए आयतन का विमीय सूत्र निकालिए, तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो मैंने बोला लंबाई के लिए आपको क्या लिखना है? सर, लंबाई के लिए हमें एल लिखना है, तो यहां पर आ जाएगा एल। लंबाई कितने टाइम? 1 टाइम। इसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई भी क्या है? लंबाई है, तो लंबाई के लिए अपन को क्या? 1 टाइम। ऊंचाई भी लेंथ है, तो कितने टाइम ऊंचाई है? 1 टाइम है। कितने एल हो गए? 3 एल हो गए। तो इस पर 3 की घात लगा दीजिए। अब देखो, आयतन में द्रव्यमान तो है नहीं, तो द्रव्यमान की जगह क्या लगा दोगे? 0। ठीक है, इसके बाद लंबाई कितने टाइम? 3 टाइम। इसके बाद आयतन में समय भी नहीं है, तो समय लिख के 0 की घात लगा दीजिए। लीजिए साहब, ये हो गया आयतन का विमीय सूत्र। अगला देखो, जैसे आपसे पूछा जाए वेग या चाल का विमीय सूत्र निकालिए। जैसे आपसे बोला जाए वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन
बटे होता है समय। अब विस्थापन भी एक तरह की लंबाई होती है। जैसे मैंने आपसे बोला इस पेन को यहां से यहां तक विस्थापित कर दो, तो जब विस्थापित करोगे तो वो भी एक तरह की लंबाई है। ठीक है, जैसे मैं यहां खड़ा हूं और यहां से यहां विस्थापित हो गया, तो यहां से यहां तक जब मैं विस्थापित हुआ हूं तो मैंने क्या कवर किया है, मैंने लंबाई ही तो कवर करी है। तो यहां पर देखो विस्थापन की जगह क्या आ जाएगा, लंबाई। और समय का मतलब क्या होता है, समय का मतलब होता है टाइम। क्या लिखते हैं, टी, तो यहां पर आ जाएगा टी। विस्थापन कितने टाइम, 1 टाइम। समय कितने टाइम, 1 टाइम। अब यहां पर बिल्कुल ध्यान देना, टाइम को जब तुम ऊपर लेके आओगे, है ना, जब टाइम को तुम ऊपर लेके आओगे तो इसकी ये जो घात लगी दिख रही है उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। यहां -1 है तो ऊपर लेके आओगे तो -1 हो जाएगा। अब यहां पर देखो वेग में द्रव्यमान तो है नहीं, तो क्या आ जाएगा, m के ऊपर आ जाएगा 0। फिर कितना हो जाएगा L1, फिर आ जाएगा t-1। लीजिए भाई साहब, ये वेग या चाल का विमेय सूत्र हो गया, क्योंकि चाल बराबर भी क्या होता है, दूरी बटे समय। सो दूरी का लेंथ, समय का t, तो इसका भी क्या हो जाएगा LT-1, मतलब m0 L1 t-1। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला, अच्छा यहां पर देखो कोई भी नंबर पर अगर 0 की पावर लगी है तो उसका मतलब होता है 1। ये बात भी ध्यान रखना, किसी नंबर के ऊपर 0 की पावर लगी है तो उसका मतलब क्या होगा, 1। तो अगर आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो L1 t-1, क्योंकि मास तो है ही नहीं। ठीक है ना। अब जैसे आपसे बोला जाए कि एक काम करो, ये हो गया वेग हो गया, अब आप निकाल के दिखाओ बल का विमेय सूत्र, निकाल के बताओ। तो आप सभी को पता होगा कि बेटा बल बराबर क्या होता है, सर बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और गुणा करके होता है त्वरण। अच्छा, तो इसके पहले अपन त्वरण निकाल लें, 1 मिनट रुको। क्या निकाल लें अपन, त्वरण निकालें। तो त्वरण बराबर कितना होगा, त्वरण बराबर होगा वेग में परिवर्तन, ये इसका सूत्र है, वेग में परिवर्तन बटे होगा समय। ठीक है, यही होता है त्वरण का सूत्र, आप सभी को पता होगा, कक्षा 8वीं से पढ़ते आ रहे हो। सो यहां पर आपको दिख रहा है, सबसे पहले क्या दिख रहा है, वेग दिख रहा है। तो वेग का सूत्र क्या होता है, L1 और t-1। क्लियर है, क्या किया अपन ने, वेग का भी मैं सूत्र रख दिया बटे। अब क्या दिख रहा है अपन को, समय। समय कितने बार दिख रहा है, 1 टाइम दिख रहा है, तो यहां पर t पर 1 की घात लगा दो। अब जब तुम इसको ऊपर लेके आओगे तो घात का चिन्ह परिवर्तित तो हो जाएगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं L1 t-1 गुणा करके t-1। समझ गए क्या किया है, इस t1 को ऊपर लेके आए तो घात बदल गई, माइनस की हो गई। अब -1 बराबर कितना होता है, -2, तो ये कितना हो जाएगा L1 t-2। ठीक है, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो m0, क्योंकि मास है नहीं, द्रव्यमान है नहीं, तो m0 L1 t-2। एक ही बात है ना, मैंने बोला कि m⁴ किसी भी नंबर पे 0 की पावर लगाओ तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यही तो आ गया L1 t-2। जैसे अब मैंने बोला कि अब आप निकाल के दिखाओ। ठीक है, अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि बल का विमेय सूत्र निकालो, तो बल बराबर क्या होता है बच्चा, द्रव्यमान और गुणा करके होता है त्वरण। ठीक, सो द्रव्यमान के लिए क्या आएगा, द्रव्यमान के लिए आएगा m, द्रव्यमान के लिए m कितने की पावर, 1 की पावर। इसके बाद गुणा करके क्या है, त्वरण। तो त्वरण का सूत्र क्या है, ये पहले से अपन निकाल चुके, कितना आ जाएगा यहां पे L1 t-2। तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा m1 L1 t-2। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक काम करो, कार्य का विमेय सूत्र निकाल के दिखाओ। तो आपने बोला ठीक है सर, कार्य बराबर होता है क्या, बल गुणित होता है विस्थापन।
ठीक है, अब यहां पर बल का अपन पहले ही निकाल चुके हैं, बल का विमीय सूत्र यहां पे रख दो तो ये हो जाएगा, देखो m1 L1 T-2 गुणा करके है विस्थापन। अब विस्थापन का मैंने आप सभी को बताया कि विस्थापन का मतलब भी क्या है, एक तरह की लंबाई ही है, तो यहां पर विस्थापन की जगह क्या कर देना, एक L रख देना, L1। अब देखो जरा यहां पर m देखो कितने टाइम है, 1 टाइम है तो m1, L देखो 1 टाइम कितने टाइम, 2 टाइम, और टाइम कितने टाइम, -2। सो यहां से कार्य का जो विमीय सूत्र निकला वो कितना निकला, m1 L2 T-2। जैसे अब मैंने आपसे बोला एक काम करो जरा, ऊर्जा निकाल के बताइए, तो कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा बराबर कार्य करने की क्षमता, है ना, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो ऊर्जा बराबर क्या होगा, कार्य करने की क्षमता। सो ऊर्जा का जो सूत्र है वही बनेगा जो कार्य का है। तो कार्य का क्या है, mL2 m1 L2 T-2। ठीक है, इस पूरे को कहते हैं सूत्र, और सूत्र में mLT पर ये जो घातें लगी दिख रही हैं इनको हम कहते हैं विमाएं। जैसे मैंने बोला कि शक्ति का निकाल के दिखाओ, तो शक्ति बराबर, बोलो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे होता है समय। ओके, तो यहां पर कार्य का सूत्र क्या है, कार्य का सूत्र ये रहा, क्या रखोगे, कार्य बराबर हो जाएगा m1 L2 T-2 बटे क्या, समय कितने टाइम है, 1 टाइम है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, m1 L2 T-2, और इसको जब तुम ऊपर लेके आओगे तो घात का चिन्ह बदलना है, तो गुणा करके क्या हो जाएगा, T-1। तो ये बन जाएगा m1 और L2 -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। तो शक्ति का विमीय सूत्र बना, क्या बना, m1 L2 T-3। ओके, अरे आप जो मेरे मीत ना होते, ओठों पे मेरे गीत ना होते। बच्चों अगला निकालो संवेग का, अगला निकालते हैं संवेग का। गाने पे ध्यान नहीं देने का, विमीय सूत्र या विमाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। तो मैंने क्या बोला, आप निकाल के दिखाइए संवेग का। तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है बच्चा द्रव्यमान और गुणा करके होता है वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा, m कितने टाइम, 1 टाइम, द्रव्यमान एक ही बार है, गुणा करके है वेग। और वेग का विमीय सूत्र 2 मिनट पहले ही अपन ने निकाला, कितना, LT-1, मतलब L1 T-1। सो इसका सूत्र निकलेगा m1 L1 T-1। जैसे मैंने बोला कि आप निकाल के दिखाइए आवेग का, तो आवेग बराबर होता है, बोलो आवेग बराबर होता है बल गुणित होता है समय। तो बोलो बल का विमीय सूत्र 2 मिनट पहले अपन ने क्या निकाला, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हाँ, बल का क्या निकाला अपन ने, बल का निकाला है सर m1 L1 T-2, और समय का मतलब कितना, समय का मतलब t, यहां पर t आ जाएगा 1 टाइम। तो यहां पर अब कितना होगा, m1 L1 और यहां -2 + 1, -2 + 1 बराबर कितना होगा, -1। तो यहां पर कितना आ जाएगा, t पर आ जाएगा -1। ठीक है, जैसे अब निकाल के बताओ आप दाब का। तो दाब बराबर क्या होता है बच्चा, दाब बराबर बल बटे होता है क्षेत्रफल, बटे होता है क्षेत्रफल। तो बल का
बार बार अपन निकाल रहे बल का m1L1T-2 बटे क्षेत्रफल का L स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1L1T-2 और इसको ऊपर जब तुम लेके आए तो ये हो जाएगा L, घात का चिन्ह बदल के हो जाएगा -2, तो ये बन जाएगा कितना m1 और देखो -2, ये -2 है और ये 1 है तो -2 + 1 बराबर -1। समझ गए, घातें अगर समान होती हैं तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। जैसे 10 के ऊपर a की घात गुणा करके 10 के ऊपर b की घात, तो 10 के ऊपर क्या a - b, तो यहां पर L पर कितना हो जाएगा -2 + 1 कितना -1 -2, तो ये इसका विमीय सूत्र बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। जैसे आपसे बोला एक काम करो, अब आप निकाल के दिखाओ कोण का, तो कोण बराबर क्या होता है सर, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या ये सूत्र आप सभी को पता था, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। भाई जैसे ये कोई एक सर्किल है ना, तो इस पर ये जो दिख रहा है ये है चाप और ये क्या है, ये त्रिज्या है और ये कोण है। तो यहां से जब जैसे चाप जो है एक तरह की लंबाई है तो लंबाई को अपन क्या बोलते हैं L, और ये जो त्रिज्या दिख रही है त्रिज्या भी एक तरह की लंबाई है। त्रिज्या क्या है, लंबाई, चाप क्या है, लंबाई, तो लंबाई लंबाई कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, m तो है नहीं, कोण में द्रव्यमान कहाँ है तो m0, फिर इसके बाद लंबाई भी नहीं है तो L0, फिर टाइम भी नहीं है तो T0, मतलब इसका विमीय सूत्र होगा ही नहीं। ठीक है, कोण का कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता। ठीक है, 11th में क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, कोण का विमीय सूत्र बताइए, तो आपको क्या बताओगे m0 L0 T0। इसी तरह से बच्चों विकृति का भी होता है। विकृति बराबर क्या होता है, जैसे आपसे बोला विकृति का विमीय सूत्र निकालिए, तो विकृति बराबर क्या होता है, विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन, स्मॉल l लिख दे रहे, डेल्टा माने परिवर्तन, L माने लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, मतलब लंबाई बटे लंबाई। तो लंबाई के लिए क्या L, लंबाई के लिए क्या L, L कैंसिल, तो क्या बनेगा इसका सूत्र m0, क्योंकि द्रव्यमान तो है ही नहीं तो m0, L भी नहीं है तो L भी 0 और टाइम भी नहीं है तो T भी 0, तो इसका भी कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। 11th में जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए ऐसी दो भौतिक राशियों के नाम लिखिए जिनके विमीय सूत्र नहीं होते, तो एक बता देना कोण, कोण का कोई विमीय सूत्र नहीं होता, एक बता देना विकृति, विकृति का भी कोई विमीय सूत्र, कोई विमाएं नहीं होती। ठीक है बच्चों, सो इसी तरह से आप अपनी बुक को देखकर आगे के विमीय सूत्र निकालने की कोशिश करिएगा। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।